आज की स्तुति आराधना के लिए जोरदार ताली बजाइए और एक बार जोरदार हालेलुया बोलेंगे। अगर कोई हमारे बीच में पहली बार आए हैं तो कृपया करके खड़े हो जाए। उनका तालियों के साथ स्वागत करें। सोमवार की जो सभाएं हमारी भाई लैलन की है पास्टर के घर पे शाम 7 बजे, और मंगलवार की सभा पास्टर का शाम 7 बजे है। बुधवार की सभा जो है उनका भाई के घर पे है, और शुक्रवार की सभा की उपवास प्रार्थना शाम 7 बजे रोहन के घर पे है, और शनिवार की लेडीज मीटिंग है पास्टर के घर पे 4 बजे होगी। आइए दान दशमांश के लिए हम उनका भाई का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद है ना। हम कहाँ पे आए हैं? प्रभु के पास, परमेश्वर के भवन है ना। आज हम देखेंगे मलाकी का खोलेंगे हम कई बार सुने भी हैं। कुछ पल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर के उस वचन के लिए बांटने के लिए पिता परमेश्वर। हमें वो स्थान पे पिता परमेश्वर लेके आया ताकि हम तेरा धन्यवाद करते रहें पिता परमेश्वर। जो भी हम संदेश करें पिता परमेश्वर, तेरे वचन को बांटे, लोगों के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, हमारे पढ़ने बोलने में अगुवाई करना पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा। सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बोलते कि मलाकी 3 का हम 8 से पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हम बोल सकते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता ना? देता है, वचन में देता है। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। बोलते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे हमसे क्या किया है? वाचा बांधा है। उसने वादा किया है कि आप मुझे परख के देखो, आप मुझे परख के देखो। कहने का मतलब क्या है? ये 3 दिन पहले पढ़ रहा था तो मेरे को अचानक पास्टर काल का याद आ गया। ये बहुत अद्भुत है। बोलते हैं कि आज हम और आप जिस स्थान पे हैं
अगर उन्होंने बीज नहीं बोया होता तो हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि उनका बीज बोया हुआ आज हमें फल दिखाई देगा। हालेलुया, ये सच्चाई है। सोचिए, अगर आपने बीज बोया नहीं तो कटनी काटोगे कैसे, है ना? ये सच्चाई है। ये क्या है? बाइबल है। जब इसको हम खोले नहीं तो वचन को जानेंगे कैसे? जब हम इसको खोलेंगे तभी जानेंगे ना कि वचन है। बोलते हैं कि परमेश्वर के भंडार में, यानी उसके भवन में, वो क्या बोलता है? जैसे मैंने 1000 कमाया, उसमें से 100 रुपया परमेश्वर को साइड में, बचा कितना? 900। तो आशीष किस पे आएगी? आशीष किस पे आएगी? 900 पे। वो 100 परमेश्वर का होगा, लेकिन आशीष हमें 900 पे देगा। तो हमारे और आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर वादा किया है, उसका वादा कभी झूठा नहीं होता है। झूठा हो सकता है, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं। वो जो वादा किया उसको पूरा करेगा। अरे वचन हम और खोलेंगे, यशायाह 48 का 17 वचन से। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे चलाता हूँ। परमेश्वर वादा किया कि तुम्हें जिस मार्ग पे चलना है उस पे मैं चलाऊंगा। तो हमें क्या करना है? उसके मार्ग पे चलना है, उसके वादे पे चलना है, तभी ना आशीष आएगी। आशीष आएगी कहाँ? बोलते हैं आशीष की कुंजी, चाबी किसके पास है? आशीष की चाबी किसके पास है? बाइबल में कौन है? प्रभु यीशु। बोलते उसकी चाबी उसके पास है। अगर हमें आशीष पाना है, पहला चीज, हम भवन में आते हैं, संपूर्ण मन से आए। कैसे आए? संपूर्ण मन से। देखिए, पास्टर कई बार बोले थे, एक व्यक्ति का 5000 पगार था, 500 खुशी से देता था, 50,000 हो गया। अरे 50,000 हो गया, अभी कितना देना पड़ेगा, यानी सोचने लगा। वो क्या हुआ मालूम है? लालच। लालच क्या करता है? हमारे विश्वास को वो क्या करता है? दबाता है। दबाता है वो। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे परख के देखो। बोलते हैं यूं वर्षा नहीं होती है, वचन में लिखा है। वो आता है, बारिश आती है, वो अपना काम करके जाती है। वैसे प्रभु का वचन है। हम कैसे? यिर्मयाह की किताब में लिखा है ना? यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, इसको हम देखते हैं 17 के 7 में देखते हैं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। क्या है? धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। बोलते कि हम क्या हैं? हम एक वृक्ष है।
जो बहती नालियों, नदियां, मालूम है ना, नदी के किनारे जितने भी झाड़ लगे होंगे उनका सोर जो होता है, जड़ कहाँ जाता है? उस नदी के अंदर, वो कभी सूखता नहीं है। तो बोलते हैं ऐसे हमारा और आपका जीवन है। अगर हमें उस वृक्ष, उस नदी के समान हरा भरा रहना है तो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानना है। बोलते हैं दान दशमांश क्या है? ये परमेश्वर के कार्य के लिए है, हमारे और आपके लिए नहीं। परमेश्वर को कोई चीज की कमी है, घटी है? नहीं, वो हमें देता है। वो बोलता है परमेश्वर कि मैंने तुम्हें दिया, उसमें से तुम दो। हमारा नौकरी है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, है ना? कौन दिया? परमेश्वर दिया है, उसमें से हमें देना है। जैसे विधवा के बारे में, उसके पास क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही था ना, लेकिन उसने क्या किया? लोगों ने अपने बढ़ती में से दिया, लेकिन उसने सारी जीविका डाली। परमेश्वर वो चीज देखता है, हमें अपने घटी में से देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे घर में राशन ना हो, लेकिन दशमांश हमें देना है। बोले ममता जी क्या बोल रहे हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है। बोले प्रभु मेरे पास खाने को नहीं, क्या है? एक कुप्पी तेल था ना, मैदा, सारे गांव के बर्तन मंगाए। क्या किए? वो प्रभु पे विश्वास किए कि प्रभु ने कहा है, और वो लाई, उसका पूरा हुआ। तो इससे हमें और आपको ये चीज करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको सभी को आज्ञा दिया है। बोलते सभी को तरह तरह, यानी सबको अलग अलग गिफ्ट दिया परमेश्वर ने। हमारी सोच, आपकी सोच सबका अलग है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। जब भी हम भवन में आए, जब भी हम भेंट दे, अपने संपूर्ण मन से, हृदय से वो भेंट दे, ताकि वो भेंट किसी और का भी आशीष का कारण बन सकता है। हालेलुया, है ना? बन सकता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचन के द्वारा बातें की पिता परमेश्वर, आप हम सब के जीवन में काम करना पिता परमेश्वर। जो भी भेंट दे पिता परमेश्वर, उनके कामों धंधों में, नौकरी में आशीष देना, ताकि तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा आपके चरणों में सौंपता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।